बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का तीसरा कायदा पढ़ रहे हैं और आज हम जीम की भारी आवाज़ों से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे। आपने इस कहानी को बहुत गौर से सुनना है और पढ़ना है। इसके बाद मैं आपसे बहुत ही दिलचस्प सवालात पूछूंगी और आपने मुझे इसके सही जवाब देने हैं। तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलाते ताल्लुम, अल्फाज की अदायगी के ज़रिए हरूफ की आवाज़ की शनाख्त कर सकें, हरूफ तहज्जी के हरूफ को पहचान सकें, अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर सकें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम जीम की भारी आवाज़ों से एक कहानी सुनने और पढ़ने जा रहे हैं। आप यहाँ पर इस तस्वीर को गौर से देखो और मेरी आवाज़ को गौर से सुनो और साथ ही साथ यहाँ इस सफ़े पर जो कहानी लिखी है इसको मेरे साथ मिलकर पढ़ो। इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं आपसे छोटे छोटे सवालात पूछूंगी। आपने मुझे इनके सही जवाब देने हैं। जीम दो चश्मी हे के साथ मिलकर झ की आवाज़ देता है और चे दो चश्मी हे के साथ मिलकर छ की आवाज़ देता है। आसमान पर बादल छाए हुए थे। कबूतरों का एक झुंड बी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बाग में उड़ रहा था। जैन झील के किनारे झूले पर बैठा मज़े से केले छीलकर खा रहा था। करीब ही मेज़ पर फल और छुरी भी पड़ी हुई थी। उसने दरख्त की छाल पर कीड़ों की कितार देखी तो जैन ने कीड़ों के खाने के लिए छिलके दरख्त के पास फेंक दिए। यहाँ पर इस मंजर में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। कबूतरों का एक झुंड बी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बाग में उड़ रहा है। अब मुझे ये बताओ, झील के किनारे झूले पर कौन बैठा था? जैन। जैन कहाँ? हाँ, झील के किनारे झूले पर बैठा हुआ था। और वो क्या छील कर खा रहा था? वो केले छील कर खा रहा था। पास ही मेज पर फल और छुरी भी पड़ी हुई थी। इसने दरख्त की छाल, हाँ, छाल पर कीड़ों के लिए क्या रखा? उसने कीड़ों के खाने के लिए छिलके दरख्त के पास फेंक दिए। सरगर्मी, ऊपर दी गई तस्वीर में नज़र आने वाले फलों के नाम बताएं। मिसाल के मुताबिक हरूफ अलग अलग करके लिखें। मिसाल, झील, झ, य और लाम। झील, छील, छ, ये, लाम, छील। झूले, झ, वाव, लाम, बड़ी ये, झूले। छिलके, छे, लाम, काफ, बड़ी ये, छिलके। छुरी, छे, रे, छोटी ये, छुरी। छाल, छे, अलिफ, लाम, छाल। झुंड, झ, नून, डाल, झुंड। बराए उसात्ज़ा, तुलबा को दिलचस्प अंदाज में भारी हरूफ की कहानी सुनाएं। तुलबा से कहानी के मुतल्लिक सवालात पूछें। तुलबा की फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। कहानी में झ और छ से बनने वाले अल्फाज तख्ता तहरीर पर लिखकर बुलंद आवाज़ में तुलबा से बारी बारी पढ़ाएं। दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग करने में तुलबा की रहनुमाई कीजिए। डियर टीचर्स, आज इस वीडियो में हमने बच्चों को जीम की भारी आवाज़ों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई है। कहानी सुनाने का अंदाज अगर दिलचस्प होगा तो बच्चे उससे बहुत गौर से सुनेंगे और जब आप झ और छ की आवाज़ों पर ज़ोर दे के अल्फाज अदा करेंगे तो बच्चे उनको गौर से सुन भी सकेंगे और पढ़ने के काबिल भी होंगे।
बच्चों से कहें कि वो जब कहानी सुन रहे हों तो मुकम्मल तौर पर खामोश रहें। क्लास में किसी भी किताब को मत खोलें। आप बच्चों को कहानी बहुत तवज्जो से सुनाएं। जब बच्चे तस्वीर को देखने के लिए किताब खोलें तो उसमें आप बच्चों को जब तस्वीर की ऑब्जर्वेशन करवा रहे हों तो तब आप साथ साथ कहानी को पढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। और आज आपके बच्चे ने स्कूल में जीम की भारी आवाज़ों से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनी है। अब बच्चे जो हैं वो झ और छ को अच्छे तरीके से पहचानते हैं और उससे नए अल्फाज उन्होंने सीखे हैं। क्लास में जो कहानी उन्होंने सुनी उसको उन्होंने पढ़ा और साथ ही साथ उससे होने वाले सवालात जो थे उनके भी जवाब दिए हैं। बच्चों ने क्लास में बहुत ही दिलचस्प सरगर्मियाँ मुकम्मल की हैं। बच्चों ने जोर से तोड़ करना भी सीखा है। स्ट्रीम इंटरनेशनल की तरफ से बच्चों को होमवर्क दिया गया है। आप बच्चों की डायरी चेक करें, उसके मुताबिक बच्चों को अपनी ज़ेरे निगरानी होमवर्क मुकम्मल करवाएं और कोशिश करें कि बच्चे जिन अल्फाज को आज सीख कर आए हैं या आपने जिनको होमवर्क बच्चों को करवाया है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल उनके बोलचाल में करवाएं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से उर्दू ज़ुबान बोलना सीख सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।